नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में मिलती है आपको यहां पर फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन के लिए एक और बेहतरीन सीरीज हम लेकर हाजिर हो गए हैं। और जी हां, आप सभी की डिमांड पर, जी हां, ऑन योर डिमांड वी आर प्रोवाइडिंग यू यूपी टीजीटी फिजिकल एग्जाम्स 2016। जी हां, यहां पर यूपी टीजीटी शारीरिक शिक्षा 2016 का जो एग्जाम है वो हम आपको करवाने जा रहे हैं लाइव क्लास टेस्ट सीरीज 429 में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जी हां, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज को और फटाफट से। यहां पर जी हां, हमारे पास में रहेंगे 125 क्वेश्चंस और हम चाहेंगे कि 125 क्वेश्चंस हम विद इन 40 मिनट्स इनको कंप्लीट करें। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और जी हां, पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ है। जी हां, तो यहां पर जो यूपी टीजीटी बोर्ड ने आंसर की जारी की है वो मैं आपको करवाने वाला हूं इस एग्जाम्स में। तो जी हां, आप अपना पेन और पेपर साथ में रख सकते हैं और अपना जो स्कोर है वो भी चेक कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर करेंगे। तो यहां पर राइट रहेगा जी हां, भारतीय खेल प्राधिकरण का जो गठन है वो 1984 के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि माइकल फेरेरा का नाम किस खेल के साथ में जुड़ा हुआ है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। जी हां, माइकल फेरेरा, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से अपना राइट ऑप्शन यहां पर चूज कर सकते हैं। जो माइकल फेरेरा है ये जुड़े हुए हैं यहां पर बिलियर्ड्स गेम से। और जी हां, शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों तक और बता दीजिए कि लाइव सीरीज हाजिर हो चुकी है। जल्दी से जी हां, सबको सूचित कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्ष 1998 में हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट कहां आयोजित किया गया था। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है और यहां पर इसमें से जो राइट ऑप्शन था ये है हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1998 में हॉलैंड में आयोजित पुरुष विश्व कप में टूर्नामेंट के अंदर कौन विजयी रहा था। तो जी हां, पहले का जो ऑप्शन था वो नीचे वाले क्वेश्चन में आपको मिल गया था। ठीक है, तो राइट यहां पर रहेगा जी हां, हॉलैंड ही विजेता रहा था। तो ऑप्शन यहां पर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया है। जी हां, जो नेशनल गेम्स फॉर वीमेन्स कब से स्टार्ट किए गए हैं। चार ऑप्शन स्क्रीन पर और राइट इसमें रहेगा आपका 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, रंगास्वामी कप जी हां किस खेल से संबंधित है, या फिर कह सकते हैं कि रंगास्वामी कप खेल जो है ये आपका रंगास्वामी कप किस खेल के अंदर दिया जाता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर और इसमें राइट रहेगा यहां पर हॉकी। और जी हां, अगर आपको ये याद ना रहे ना, ऊपर वाले क्वेश्चंस की आपको ट्रिक बता दूं, ठीक है, जिससे आपको याद रह जाएगा। ठीक है, अब ट्रिक क्या है कि जो नेशनल स्पोर्ट्स खेल है ये आपके नेशनल स्पोर्ट्स फॉर वीमेन, इनकी जो शुरुआत 1975 में की गई थी। और जो पहला टूर्नामेंट फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप, जी हां, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला वनडे मैच हुआ था वो जी हां, आप सभी को पता है कि 1975 में स्टार्ट हुआ था। और जी हां, उसी से मुझे एक चीज और याद आ गई है, वो मैं आपको बताता चलूं कि भारत ही एक ऐसा अकेला देश है, जी हां, भारत ही एक अकेला ऐसा देश है जिसके पास में 60 ओवर का जो वनडे मैच होता था वो वाला वर्ल्ड कप भारत के पास में है। ठीक है, 50 ओवर का जो वनडे मैच होता है, ठीक है, वर्ल्ड कप का, वो भी भारत के पास में है। और T20 भी भारत के पास में है। मींस यहां पर 60 ओवर वाला वर्ल्ड कप, ठीक है, 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप और 20 ओवर वाला वर्ल्ड कप, तो तीनों ही भारत के पास में। एकमात्र देश ऐसा, जी हां, भारत। ये कारनामा भारत ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि क्यू किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है और राइट ऑप्शन इसमें बनेगा आपका बिलियर्ड्स। ठीक है, और जी हां, एक बात बता दूं आपको कि जो 60 ओवर का मैच था, जी हां, बाद में पता नहीं कैसे ध्यान में आ रही है बातें, तो 60 ओवर का जो ये वर्ल्ड कप था तो भारत ने 1983 के अंदर जीता था। ठीक है, उसके बाद में जो भारत ने आपका जीता था, इसके बाद में जो 50 ओवर का है, ठीक है, वो 2011 के अंदर। ठीक है, और जो 2020 जो भारत ने जीता है वो कब जीता था, 2007 में। तो इन चीजों को आप याद कर लीजिएगा, बहुत काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोपिंग परीक्षण में किसका नमूना लिया जाता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है कि डोपिंग का जो आपका परीक्षण किया जाएगा उसमें किसका नमूना लिया जाता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर और राइट रहेगा इसमें यूरिन। जी हाँ, यूरिन है वो आपका डोपिंग टेस्ट में चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ब्लड है, ब्लड का भी सैंपल लिया जाता है भाई, ठीक है, लेकिन जो मेन है इसमें यूरिन का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि कैडी शब्द किस खेल से
प्लस जुड़ा हुआ है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। और कैडी, जी हाँ आप सभी को पता है जो कैडी वर्ड है ये आपका गोल्फ में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। और जी हाँ डेली लाइव क्लासेस, जी हाँ एक चीज बता दूं आपको, डेली लाइव क्लासेस आपको अवेलेबल है यहाँ पर फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। सिर्फ आपको करना इतना है कि भाई शेयर और सब्सक्राइब करना है, और जी हाँ लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना, और कुछ भी नहीं करना आपको। जी हाँ किसी भी तरह की आपको फीस पे नहीं करनी। भाई मुझे सूचना मिली है कि आप है ना पेड कोर्सेज के अंदर 5,000 से लेके 10,000 15,000 रुपए कोर्स की फीस है पे कर रहे हैं। जी हाँ, और साथ में जो आपके पेड ऐप हैं उनमें भी आप 499, ठीक है 499, देखिए मात्र 499, और एक्चुअल में आप 500 रुपए पे कर रहे होते हैं। तो चलिए भाई मैं सजेस्ट करूंगा कि हाँ आप जब भी ज्वाइन करें तो पैसा आपका है, मर्जी आपकी है, लेकिन थोड़ा ध्यान से इत्मीनान से, जी हाँ जितने आप पैसे पेड कोर्स में खर्च करते हैं उससे अच्छा अपना अपनी बुक्स है परचेज कर लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम ग्रैंड स्लैम की उपाधि जीती है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, और फटाफट से अपना जो राइट आंसर अगर आपको लगता है कि ये मेरा बनेगा तो इसको आप चूज कर सकते हैं। तो राइट रहेगा यहाँ पर महेश भूपति। और चलिए भाई मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने बोल दिया कि पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहें, ठीक है पैसे हैं इतने हैं, तो फिर आप में से कुछ सभी कमेंट कर देंगे मुझे कि भैया जब आपका हम चैनल देख रहे हैं, आपकी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो हमारा भी तो डेटा यूज़ हो रहा है। तो भाई मर्जी आपकी है, ठीक है जैसा भी आप करना चाहें। हाँ शेयर सब्सक्राइब अपने वाले चैनल को भी कर दीजिएगा जब आप पेड कोर्सेज में जा रहे हैं तो, ठीक है यहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक आनंददायी रचनात्मक क्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। और एक आनंददायी ऐसी कौन सी रचना हो सकती है? तो जी हाँ ये होती है आपकी कैंपिंग। जी हाँ कैंपिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आप एक्टिविटीज़ है वो करते हैं, क्यूरियोसिटी है जो आप कर सकते हैं, क्रिएटिविटी है वो आप अपनी शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और फटाफट से अपना जो राइट आंसर है उसको चूज कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो ओलंपिक के अंदर भाई चौथा स्थान प्राप्त करने वाले हैं दोनों ही खिलाड़ी, पीटी उषा ठीक है और मिल्खा सिंह, दोनों ने एथलेटिक्स में अंदर जो 4th प्लेस है अपने अपने इवेंट्स में हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक खेलों में विभिन्न ट्रैक और क्षेत्रीय खेलों में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, और चलिए राइट ऑप्शन मैं यहाँ पर आपको बता दूं इसका, तो राइट रहेगा यहाँ पर ये उपयुक्त सभी हैं, श्री राम सिंह है, मिल्खा सिंह और यहाँ पर पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया कि वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने सबसे अधिक मक्का ट्रॉफी जीती है? जी हाँ मक्का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इसको कहा जाता है, ठीक है मोलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इसको कहा जाता है मक्का ट्रॉफी, और जिसकी शुरुआत मैं आपको बता दूं 1956 1957, ठीक है 1956-57 में इसकी शुरुआत की गई है। और आपको बताना है यहाँ पर कि ये किसने सबसे ज़्यादा जीती है, तो ये है आपकी कौन सी? गुरु नानक यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि विश्व खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? जी हाँ विश्व के अंदर जो खेल पुरस्कार है उसमें सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है चलिए इसमें से राइट आपको बताना था, तो राइट आपका रहेगा ओलंपिक अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और महिलाओं में अभी तक सबसे कम उम्र की कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी है? सबसे कम उम्र की, यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है इसी में से ही आपको यहाँ पर राइट आंसर चूज करना है। तो सबसे जो कम उम्र की है ये है मार्टिना हिंगिस, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक नए वर्ष के प्रथम दिन कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है वो प्रारंभ किया जाता है? जी हाँ प्रत्येक नए वर्ष का पहला दिन उसी दिन, जी हाँ न्यू ईयर को शुरुआत की जाती है, तो कौन सा है आपको बताना है, और राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन देखिए जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं, तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रथम भारतीय पुरुष जिसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया है, तो कौन सा है भाई? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर राइट हो जाएगा मिहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि IAAF का पूरा नाम क्या है? तो IAAF भाई ये पहले जो देखिए अभी जो नाम है ना इसका नाम 2019 में चेंज हो चुका है। अब इसका जो नाम है वो है वर्ल्ड एथलेटिक्स, लेकिन इसका जो पहले नाम था वो पूछा गया है, तो यहाँ पर इसको पहले कहा जाता था कौन सा? ये वाला, ठीक है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। इंटरनेशनल एमेच्योर लिखा तो इसको आप एमेच्योर पढ़िएगा, ठीक है इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन इसको कहा जाता था, और अब इसको क्या कहा जाता है? आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स इसको कहा जाता है 2019 के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड रॉबिन प्रतियोगिता। जी हाँ राउंड रॉबिन का मतलब है कि जो आपकी लीग टूर्नामेंट आप करवा रहे हैं उसके अंदर आप डबल लीग प्रकार के अंदर कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? तो कुल मैचों की जो संख्या निकालने का सूत्र यहाँ पर इसमें पूछा गया, ठीक है डबल लीग का मतलब है कि आपको डबल मैचेस करवाने हैं, तो डबल मैचेस के लिए फॉर्मूला रहेगा आपका n × n - 1,
ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट रहेगा, n इंटू एन माइनस वन। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे कि कोई भी आपकी टीम है तो उसमें आपका यहाँ पर जो कह सकते हैं जो मैचेस है वो निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सबसे पहला खिलाड़ी। जी हाँ, और उसको जो पुरस्कार मिला वो भी खास, आप कह सकते हैं कि एक तरह से मकसद, और उस मकसद को उन्होंने पूरा किया। तो यहाँ पर राइट रहेगा ऑप्शन आपका कौन सा, तो ये है मिल्खा सिंह। जी हाँ, मिल्खा सिंह को 1959 के अंदर जो पहला कह सकते हैं कि ऐसा पद्मश्री प्राप्त करने वाला ये पहला खिलाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि मुख्यतः शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है। जो बच्चा है वो सोशलिस्ट बनता है, ठीक है, समाज से जुड़ता है और सोसाइटी में रह के वो बातें करना शुरू करता है, तो वो कहाँ से करता है। लेकिन बच्चे के सामने आप जैसी नकल करते हैं, जैसा उसको बताते हैं, जैसे वो एक्टिविटीज़ देखेगा वो क्या करता है, उनको ऑब्जर्व करता है और उसी का इमिटेशन करता है, मीन्स नकल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और स्टार्च का जो सबसे अच्छा स्रोत रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपका गेहूं रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें दूध से भी आपको स्टार्च मिल जाएगा, जौ से भी है, जहाँ सभी से मिलेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट रहेगा। ठीक है, वैसे स्टार्च अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो जो आपका स्टार्च है ये मेनली आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट का रूप रहेगा जो आपका जल्दी पच जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई निम्नलिखित में कम से कम कितनी मीटर की होती है। तो भाई जो आपकी 110 हर्डल है, ठीक है, तो मीन्स 110 मीटर जो हर्डल होती है ये मेंस इवेंट है, और मेंस इवेंट के अंदर जो हर्डल की ऊंचाई रहेगी ये हो जाएगी आपकी 1.067 मीटर। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय खेल भारत में प्रारंभ किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय खेल कौन से है इनमें से जो भारत में शुरू किए गए हैं। तो भाई ये क्वेश्चन मैंने कल वाली सीरीज में भी करवाया था, मींस यहाँ पर 2015 के अंदर आपका यूपी टीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये पूछा गया था। तो स्नूकर और बैडमिंटन है, इनकी शुरुआत है भारत से हुई है। ठीक है, बैडमिंटन का जो नया रूप है वो इंग्लैंड से निकला है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो शुरुआत है, इसको पहले बैडमिंटन को पुणे के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पूना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान कहां पर स्थित है। तो सबसे ऊंचा जो मैदान है ये भारत में है, और भारत के अंदर भी हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर जो चैल नामक एक जगह है, और यहां पर जो स्टेडियम आपका बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण की जो स्थापना है इसका गठन है कहां पर किया गया। भाई भारत स्कूल खेल प्राधिकरण मीन्स यहाँ पर इसको आप बोल सकते हैं कि जो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, SGFI का गठन है वो कहां पर हुआ था। ठीक है, तो भारत स्कूल खेल प्राधिकरण। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर आपका इसमें राइट हो जाएगा, भारतीय खेल प्राधिकरण। हाँ, भारतीय खेल प्राधिकरण चेन्नई। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि रुडगुलेट शब्द का संबंध किस खेल से है। तो रुडगुलेट जो वर्ड है ये आपका किस में यूज किया जाता है, तो ये आपका फुटबॉल के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य की है। तो भाई राज्य की फिलहाल तो ये वैसे तो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। ठीक है, और हरियाणा के अंदर इनकी शादी कर रखी है, तो ये हरियाणा के अंदर ही रहती है। ठीक है, और इन्होंने कारनामा क्या किया था भाई, 2000 सिडनी जो ओलंपिक हुए थे उसमें ब्रोंज मेडल जीतने वाली। जी हाँ, भारत को जो पहला ब्रोंज मेडल है, भारत को पहला ब्रोंज मेडल दिलाने वाली यही पहली विमेन है। ठीक है, फर्स्ट विमेन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री दैट दोज हु वॉन द मेडल इन ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, डिक फॉसबेरी जिसने ऊंची कूद में फॉसबेरी स्टाइल को खोजा था वो किस देश के खिलाड़ी हैं। तो डिक फॉसबेरी है, इनका जो कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट है, जो देश है वो है USA। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग है पहली बार कब किया था। तो इन एथलेटिक्स में जो सिंथेटिक ट्रैक है इसका सबसे पहला प्रयोग है वो 1968 मैक्सिको ओलंपिक के अंदर किया गया था, 1968 में। तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो जो पहली आपकी विश्व की एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो आपकी खेली गई थी ये थी आपकी ऑप्शन बी। ठीक है, हेलेंसिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस एकेडमी
ये आपकी कहाँ पर बनाई गई है? तो ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस एकेडमी जो आपकी बनाई गई है ये है आपकी तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी आपके लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि प्यूजिलिट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्यूजिलिट्स जो होते हैं, जो बॉक्सिंग के अंदर जो बॉक्सर खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, तो खिलाड़ी को प्यूजिलिट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। टी ऑफ शब्द है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो जो टी ऑफ शब्द है ये आपका गोल्फ से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का जो मुख्यालय है ये आपका बनाया गया है यूएसए के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। निम्नलिखित में से जल थेरेपी को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो जल की थेरेपी होती है उसको हाइड्रोथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। कोशिका चारों तरफ से घिरी रहती है, तो जो कोशिका है वो किस से घिरी रहती है आपको बताना है। तो देखिए, कोशिका जो होती है वो आपकी मेनली जो घिरी रहती है वो यहाँ पे रहेगा आपका राइट आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये आपको मीन्स जो आपका सेल होगा, ठीक है, चलिए मान के चलिए कि सेल है, ठीक है, इसके अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, आपका न्यूक्लियाई हो गया, तो जो ये बाहर का जो आवरण बना होगा तो ये किसका बना होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कोशिका के अंदर जो गाढ़ा पदार्थ आपका पाया जाता है, गाढ़ा जो तरल पदार्थ है वो पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक छोटा बच्चा किस कारण से साइकिल नहीं चला पाता है? तो जो छोटा बच्चा है वो साइकिल नहीं चला पाता, वो अपरिपक्वता के कारण नहीं चला पाता, तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो भाई कोशिका को जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है वो मेनली आपका क्या है आपको बताना है, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्क कहा जाता है? तो कोशिका का कौन सा अंग है जिसको सेलुलर गार्बेज डिस्क कहा जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, गोल्जी जो ऑपरेटर्स होते हैं इसको कहा जाता है सेलुलर गार्बेज डिस्पोज या फिर इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेनली गोल्जी जो ऑपरेटर्स होता है ये आपकी बॉडी से, आपका जो सेल्स की बॉडी होती है उस सेल्स की बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ले लेते हैं। और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है जहाँ से अभी लाइव क्लास आपके लिए चल रही है। कोशिका के किस भाग को पावर प्लांट कहा जाता है? तो कोशिका कौन सा भाग है? तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, गर्मी का मज़ा मैं ले रहा हूँ इसलिए कि आप तक जो आवाज़ की क्लैरिटी है वो ज़रूर पहुँचे और किसी भी तरह की आपके पास में कह सकते हैं कि जो रात के टाइम पे इंसेक्ट्स आवाज़ करते हैं तो उनकी आवाज़ ना हो। ठीक है, घर से थोड़ा सा दूर और जी हाँ आप सभी के साथ में। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम आपसे पूछा गया, तो इस तरह का क्वेश्चन भी भाई बहुत बार आपका एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको याद रखना है कि इसको कहा जाता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। और डीएनए मेनली आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होता है उनको स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का तंतु एक दूसरे के तंतु को जोड़ने का काम करता है? तो ये होते हैं आपके कौन से कनेक्टिव टिश्यूज, इनको कहा जाता है जो एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, तो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या कितनी रहेगी? तो नाड़ी प्रणाली के अंदर आपके 3 पार्ट रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कोशिका से नाड़ी प्रवेदन का संचार किसकी सहायता से आपको मिलता है? तो जो कोशिका शरीर से नाड़ी प्रवेदन का जो आपका संचार का जो सहायता करती है तो किससे करती है आपसे पूछा गया। तो मेनली जो आपका इसमें डेंड्राइटिस इसको आप कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? ठीक है, आप इसमें बताएंगे। चलिए, तो राइट इसमें हो जाएगा आपका न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन से आपकी मिलती है सूचना जितनी भी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से रक्त से कौन सा संचारित करता है? ठीक है, रक्त के अंदर कौन संचारित होता है? तो रक्त के अंदर जितने भी हैं ये आपके सारे संचारित होते हैं, जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन है, एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, ये सभी शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या है? तो मानव अस्थि का जो मुख्य तत्व हो जाएगा ये रहेगा आपका कैल्शियम। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो भाई प्रति मिनट, जहाँ जो पर मिनट आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, भाई क्या ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो उसको आपको मिनट वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, मिनट आयतन इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित रहता है, तो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें क्या निहित रहेगा आपसे ये मेनली पूछा गया। तो मेनली जो आपका ये ब्रेन सिस्टम है इसके अंदर 2 चीज़ें रहेंगी, एक तो आपका ब्रेन और एक रहेगा आपका स्पाइनल कोड। ठीक है, जिसको आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वचालक नाड़ी प्रणाली नियंत्रित करती है। तो जो स्वचालक मीन्स ऑटोमेटिक, जो आपका नाड़ी को संचालित करने का काम करता है, जो आपके नर्वस सिस्टम को संचालित करने का काम करता है, तो उसको क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर 4 दिए गए हैं और राइट इसमें हो जाएगा आपका आंतरिक अंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, क्योंकि जो आंतरिक अंग है वो सारे ही आपके स्वचालित रहते हैं, जिसके अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी रहेगा, ठीक है, और भी जो आपके ऑर्गन्स है शामिल रहेंगे। डेंड्राइट्स की भूमिका अन्य न्यूरॉन के आवेश में उनको क्या करती है? तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया, तो इस चीज़ में आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके सेल्स बॉडी की जो सेल बॉडी की ओर लेके जाते हैं, ठीक है, मीन्स आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको बॉडी की तरफ लेके जाएंगे, बॉडी की ओर लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि किडनी के अपर लोब्स में जो ग्रंथि स्थित होती है उसको क्या कहा जाता है? तो किडनी का जो अपर लोब होता है, ठीक है, किडनी आपको देखिए कुछ ऐसी आकार की दिखाई देगी, ठीक है, तो किडनी का जो अपर लोब होता है इसके अंदर आपका क्या रहेगा, यहाँ पे ये रहेगी आपकी एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रेनल ग्लैंड क्या करती है? एड्रेनलिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है, जिसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी आप जानते हैं, क्योंकि जो भी सिचुएशंस होगी उसको आप किस तरह से देखते हैं, उस सिचुएशंस में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये एड्रेनलिन हार्मोन की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो भाई आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन का अगर सही सेक्रेशन नहीं होगा, इंसुलिन नहीं बनेगा तो आपको मधुमेह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड के अंदर आपकी जो पूरी हार्ट बीट कंप्लीट होती है। इसमें दो आवाज आती है, तो भाई एक तो आती है लब की, ठीक है, और एक होती है आपकी डब की। तो लब और डब दोनों मिलकर क्या करती है? एक हार्ट बीट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो लब है ये आपका कितना टाइम लेता है? ये आपका यहाँ पर जो टाइमिंग रहेगी इसमें रहेगी आपकी 0.3 सेकंड, और जो डब है ये आपकी रहेगी 0.5 सेकंड। तो टोटल है ये आपका टाइम रहेगा 0.8 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या? तो विटामिन बी का B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये रहेगा आपका साइनोकोबालामिन, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहेंगे हम? विटामिन सी को कहेंगे। थाइमिन है विटामिन बी को कहेंगे, और टोकोफेरोल आपका किस क्या रहेगा, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा टोकोफेरोल, ठीक है। तो टोकोफेरोल कहते हैं विटामिन ई को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि विटामिन ई की जो विटामिन ई का मतलब विटामिन ई की कमी से आपको क्या होता है? तो विटामिन ई की कमी से आपको प्रजनन संबंधी रोग होते हैं, क्योंकि विटामिन ई अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाता है तो जितनी भी आपकी सेक्सुअल ग्लैंड रहती हैं जो आपकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाती है, ठीक है, जिसके अंदर आपका एंड्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन और टेस्टिकल जो आपके काम करते हैं, ठीक है, तो एस्ट्रोजन वगैरह ये आपके काम नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी जो सेक्सुअल ग्लैंड्स होते हैं उनको नरिशिंग का काम करता है विटामिन ई, ठीक है। एनीमिया है वो लोहे की कमी से होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है तो ये विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन बी जो है विटामिन B1 की कमी से आपको बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ी हुई है? वो आपकी फुटबॉल से जुड़ी है, राइट रहेगा। रंगास्वामी कप है या आपका हॉकी से जुड़ा हुआ है। नेहरू जो ट्रॉफी है ये आपकी क्रिकेट से नहीं जुड़ी हुई है, तो आप इस पर क्या करेंगे? क्लिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका बेमेल है कई, ठीक है भाई, बेमेल, ठीक है। और जो उबेर कप है आपका बैडमिंटन से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? तो एक रक्त की जो बूंद होती है उसके अंदर आपको कितने सेल मिलेंगे? लगभग आपके 5 मिलियन, ठीक है, 5 मिलियन आपको सेल्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरे विश्व में शारीरिक शिक्षा को माना जाता है। तो पूरे विश्व के अंदर शारीरिक शिक्षा को क्या माना जाता है? कला और विज्ञान, इन दोनों नजरिए से देखा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। परिभाषिक शब्द दोहरी गलती मीन्स डबल फॉल्ट जो है ये किस वर्ड से किस गेम से जुड़ा हुआ है? तो ये लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है, डबल फॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि नीचे दिए गए विकल्पों में संक्रामक रोग कौन सा है? तो संक्रामक रोग पूछा गया कि जो संक्रमण से फैलता है, ठीक है, संक्रमण। अब संक्रमण किसका होगा यहाँ पे आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 68 और 68 का इसमें राइट रहेगा, जो संक्रमण के द्वारा फैलेगा ये है आपका टीबी, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को कहा जाएगा, ठीक है। आप इसको शायद नाम इसको दिया जाता है, एक तो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, और इसको तपेदिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हिंदी में शायद तपेदिक ही कहते हैं, ठीक है। बताइएगा भाई मुझे कमेंट करके कि तपेदिक है या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि सामान्य हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी रहती है? तो सामान्य जो हवा है उसके अंदर आपका 21% रहेगा। अब आप में से कुछ बोलेंगे सर 20% भी तो दे रखा है, ठीक है। अब इसको मैं क्लियर कर दूं कि जो अगर आप जो एक्चुअल में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 20.8% आपकी रहती है, ठीक है। तो 21 में कन्वर्ट हो जाएगी तो 21% है यहाँ पर राइट, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। शरीर में 1 ग्राम
जी हाँ, शरीर के अंदर जो आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज लेते हैं तो उससे आपको कितनी कैलोरीज मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4.2 किलो कैलोरीज मिलते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर उस देश का नाम बताइए जो सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीत चुका है। तो सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले हैं ब्राज़ील। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, कौन सा भाई? ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71, 5 बार जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो कुश्ती के अंदर जो पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये दिया गया है बालचंद्र भागवत को। ठीक है, तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर रहेगा ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियादी सिद्धांत कहाँ से प्रारंभ करना होगा? तो जो बुनियादी सिद्धांत है वो बेसिक आप कहाँ से प्रारंभ करेंगे? तो ये आपको करना होता है जानकारी से अनभिज्ञता की तरफ, मीन्स नोन टू अननोन आप बढ़ेंगे तो ही आप यहाँ पर अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में है आपकी स्क्रीन पर कि सिटअप्स का उद्देश्य क्या है? सिटअप्स का उद्देश्य मीन्स क्या रहेगा? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो सिटअप्स जो मेनली है ये आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है? तो जो सिटअप्स का काम रहेगा आपकी बॉडी के अंदर, मीन्स यहाँ पर ये उधर की जो पेशी है इनके अंदर जो आपका शक्ति है वो उत्पन्न करने का काम रहता है सिटअप्स का। ठीक है, तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर रहेगा राइट। कौन सा? ऑप्शन ए आपकी स्क्रीन पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खेल में जो प्राचीन समय में लॉर्ड अपोलो के समक्ष किए जाते थे, तो खेल कौन से हैं जो लॉर्ड अपोलो के सामने किए जाते थे? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर राइट हो जाएगा सी। ठीक है, पीथियन गेम आपके करवाए जाते थे। डबल नेल्सन कार्यनीति किस से रिलेटेड है? तो जो डबल नेल्सन है ये आपका कुश्ती के अंदर यूज किया जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मुख्यतः स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? तो जो स्वास्थ्य है ये आपकी उन दशाओं पर निर्भर करेगा जिसके अंदर आप बायोलॉजिकल आपकी स्थिति है वो दर्शाई जाएगी। मीन्स एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे आपका जो स्वास्थ्य है वो निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु कौन सा होता है? तो जो केंद्र बिंदु मीन्स जिससे नियंत्रित होता है तो वो आपका कहा जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उंगली में चोट लगने पर किस प्रकार के बैंडेज को काम में लिया जाता है? तो उंगली में जब भी चोट लगती है तो उसमें रोलर बैंडेज आपकी यूज की जाती है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि स्वस्थता का अर्थ क्या होता है? तो स्वस्थता का अर्थ मीन्स यहाँ पर जो स्वस्थता है उसको आप क्या कहेंगे? तो जो स्वस्थता है ये होती है आपकी आंतरिक शक्ति की क्षमता। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्तर पर समग्र खेल के लिए मौलाना आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना आज़ाद ट्रॉफी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो मौलाना आज़ाद ट्रॉफी है ये विश्वविद्यालय स्तर पर दी जाती है। जो भी विश्वविद्यालय मीन्स इंटर यूनिवर्सिटी जो आपकी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा प्रदर्शन करती है उसको ट्रॉफी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्कूल स्वास्थ्य रिंग प्रयोग किया जाता है? तो स्कूल स्वास्थ्य रिंग का जो प्रयोग है मेनली आपका कौन करता है? तो स्कूल के अंदर भाई होता कौन है? देखिए स्कूल के अंदर तो मेनली आपको एक ही चीज़ मिल सकती है वो है आपके शारीरिक शिक्षक। ठीक है, और शारीरिक शिक्षक के भाई मैं कहूँगा कि विडंबना है। अभी जैसे मैं उन्होंने बोला कि ना कि स्कूल के अंदर शारीरिक शिक्षक आपको मिलेंगे, ठीक है, जो इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो कुछ कमेंट करेंगे कि सर स्कूल के अंदर तो शारीरिक शिक्षकों की भर्ती ही नहीं की जा रही है। तो भाई एक्चुअल में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है और इसके लिए हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैसेज जरूर पहुंचाइएगा कि एकजुट हो जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन उत्पन्न किया जाता है? तो इंसुलिन बनाने का काम है ये मेनली आपकी अग्नाशय करती है और इसके अंदर भी बीटा सेल्स होती है। ठीक है, वो आपकी करती है। ठीक है, लैंगरेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए उपयुक्त रहता है? वाणी के लिए उत्तरदायी रहेगा। ठीक है, मीन्स जो आपकी साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करता है आपका लैरिंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि क्रिकेट जिसे पाम ट्री हिटर कहा जाता है, तो क्रिकेटर का नाम क्या है जिसको पाम ट्री हिटर के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपके पॉली उमरगिल। ठीक है, तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर राइट रहेगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि चैरिटेबल कॉलम में कितनी अस्थियां होती है? चैरिटेबल कॉलम कौन सा हो गया भाई? चैरिटेबल कॉलम चैरिटेबल नहीं है, ये वर्टिब्रा कॉलम रहेगा। ठीक है, चैरिटेबल नहीं है भाई, आप इसको वर्टिब्रा कॉलम कर लीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वर्टिब्रा कॉलम है। तो यहाँ पर और तो किसी में इतना बन ही नहीं रहा है, 22 23। ठीक है, ये किसी से रिलेट नहीं कर रहा है। तो ये वर्टिब्रा कॉलम है, ये आपके 33 रहती है। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, जैसे आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती जाएगी, ये आपके अंदर 26 रह जाती है। ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट, गुरु हनुमान को किस खेल के लिए
द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? तो गुरु हनुमान को जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया वो कुश्ती के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता? संक्रामक रोग मीन्स एक से दूसरे में नहीं फैलने वाला। तो एक से दूसरे में नहीं फैलने वाला मेनली इसमें आपका क्या रहेगा? शुगर है। ठीक है, शुगर एक में दूसरे से नहीं फैलती क्योंकि ये इंसुलिन आपके नहीं बनने की वजह से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ आप किस से लेंगे? तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ यहाँ पर रहेगा कि मानव जाति के विकास के लिए आप इसमें काउंट करेंगे या किसके लिए? चलिए, हाँ बिल्कुल, इसमें हम मानव जाति के समग्र विकास के लिए इसमें काउंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा क्योंकि भाई आंसर की में भी मेरे पास में मुझे नहीं मिल रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर के अंदर जो मास्टर ग्रंथि है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, पिट्यूटरी को ही आप मास्टर ग्रंथि या फिर पीयूष ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की कुल संख्या कितनी रहेगी? तो 10 आपकी हर्डल रहती है और एक हर्डल का वेट भी है वो नॉट मोर देन 10 नहीं होना चाहिए। जी हाँ, 10 किलोग्राम से ज़्यादा वेट है नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि किस प्रकार की शिक्षा के लिए कमांड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो भाई जो कमांड प्रणाली है मीन्स जहाँ पर आप आदेश का पालन करने की बात करते हैं, मीन्स जहाँ पर आपको डायरेक्शन दी जाए, ठीक है, बोल की दी जाती है। तो वैसे यहाँ पर आप देखिए जो ट्रैक एंड फील्ड है उसमें भी आपने देखा होगा कि एथलीट्स ऑन योर मार्क, ठीक है, सेट, और फिर उसके बाद में गन फायर की जाती है। ठीक है, तो और क्लैपर किया जाता है। ठीक है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि मार्च उसमें कमांड नहीं है। ठीक है, कमांड शुरू की 2 ही रहती है, फिर उसमें तो आपको एक एक्शन मूवमेंट के लिए जो साउंड है साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेनली आपका मार्च पास्ट यूज हो रहा है ये आपका किसमें? मार्च पास्ट के अंदर, सॉरी, जो कमांड है आपकी मार्च पास्ट के अंदर यूज हो रही है उसमें आप देखना कि परेड दाहिने मोड़, ठीक है, परेड बाएं मोड़, सावधान, विश्राम, ठीक है, आगे मोड़, पीछे मोड़, ठीक है, दाएं चल, बाएं चल, ये तो सारी आपको कमांड दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, और निकट लाइन चल, ठीक है, खुली लाइन चल, दाहिने सज। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मक्खियों के द्वारा नहीं फैलता? तो मक्खियों के द्वारा नहीं फैलने वाला रोग है तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, येलो फीवर है, ये आपका नहीं फैलता मक्खियों के द्वारा। रासायनिक रूप में लिपिड को किस नाम से जाना जाता है? तो रासायनिक रूप से लिपिड को और किस नाम से जाना जाता है? तो लिपिड को कहा जाता है आपका वसा। ठीक है, तो आप ऑप्शन सी पे राइट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एमिनो एसिड्स है भाई, एमिनो एसिड्स आपके प्रोटीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे कि किस विटामिन की कमी के कारण है रोतोंदी रोग होता है? तो रोतोंदी नाइट ब्लाइंडनेस है, तो ये आपका विटामिन ए की कमी से, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय जो संस्थान कहाँ पर? राष्ट्रीय ये शिक्षण संस्थान की बात कर रहा है या कोचिंग संस्थान की बात कर रहा है? वैसे तो इसमें मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हम इसको मेनली जो कंसिडर करते हैं ये आपकी, जी हाँ, जहाँ पर शिक्षा देने का काम शारीरिक शिक्षा की पूछ रखा है तो ग्वालियर को आप क्लिक करेंगे। और ग्वालियर को जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका 1957 के अंदर जो LNIPE ग्वालियर बना है उसकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारक माना जाता है? तो अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारक किसको माना जाएगा? तो ये आपका रहेगा ऑप्शन आपका राइट बी। ठीक है, पौष्टिक आहार जो आप लेंगे, ठीक है, डाइट अच्छी लेंगे तो उसी को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्रिकेट के बल्ले की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट के अंदर जो बल्ला यूज किया जाता है इसकी लंबाई रहेगी आपकी 38 इंच। ठीक है, 38 इंच, ऑप्शन ए राइट रहेगा। स्किन फोल्ड कैलिपर लिखा हुआ तो इसको आप स्किन फोल्ड कैलिपर पढ़िएगा भाई। ठीक है, तो स्किन फोल्ड कैलिपर है ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो शरीर के अंदर आपकी वसा होती है, चर्बी होती है, उसको मापने के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हॉकी खेल में अंपायर ग्रीन कार्ड दिखाने का संकेत करता है तो वो किसके लिए करता है? तो चेतावनी के लिए करेगा या फिर उसको निलंबन के लिए करेगा या फिर खेल प्रारंभ करने के लिए या फिर चिकित्सीय मदद के लिए आपका यूज़ करता है? तो मेनली ये क्या है, एक वार्निंग कार्ड रहता है जिसके अंदर आपको सचेत किया जाता है कि अगर आप गलती करेंगे तो आपको येलो कार्ड भी मिल जाएगा और रेड कार्ड भी हम फिर आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि फेफड़ों में एल्वियोली की अनुमानित जो संख्या है वो कितनी रहेगी? अनुमानित पूछा गया है, ठीक है भाई, तो अनुमानित आपका इसमें राइट रहेगा 700 मिलियन। ठीक है, 700 मिलियन के करीब है ये आपकी संख्या रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि रेडियो और अल्ना आपकी कहाँ पर स्थित होती है? तो रेडियो भाई घर में भी आपके ज़रूर होगा, उस पर आप FM है, गाने वगैरह है, ठीक है, न्यूज़ है, सुनते होंगे और हमारे जो बड़े बूढ़े वो सुनते थे। तो ये वो वाला रेडियो नहीं है जो आपके दूरसंचार का माध्यम है, ये रेडिया है। ठीक है, रेडिया मीन्स आपकी रेडियस। ठीक है, रेडियस जो है ये आपकी एक हड्डी का नाम है और अल्ना है ये भी आपकी हड्डी का नाम है जो आपकी किस में पाई जाती है? ये 4 आर्म के अंदर पाई जाती है। ठीक है, 4 आर्म।
ठीक है। अपर आर्म तो हो गया ऊपर वाला, ठीक है, और फोर आर्म जो आगे वाला भाग है इसमें आपकी पाई जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, सर्प काटने के बाद में आप तुरंत उपचार क्या करेंगे? तो भाई अगर आपको सांप काट लेता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो सांप जब भी काटता है तो एक चीज़ का आपने ये रोग करना है, ठीक है, जो आपका रोगाणु रोधक है उसका आपने इस्तेमाल करना है। नहीं, रोगाणु रोग का नहीं भाई, इसमें चूसन भी नहीं कर सकते। दो निकट बैंडेज नहीं भाई, इसमें क्रैप बैंडेज आपका प्रयोग किया जाता है। वैसे टूर्निकेट की तरह ही आपका क्रैप बैंडेज है, इसमें यूज किया जाएगा। और इसमें मेनली करना क्या होता है कि जिस पार्ट पे मान लीजिए कि आपका तो नहीं भाई, भगवान ना करे कि किसी को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। मान लीजिए कि आपका हाथ है और आपका नहीं, ये चलिए मेरा हाथ है और जहाँ पे सांप ने काट लिया है, ठीक है, और सांप काट लिया है तो यहाँ पे और जो ब्लड है ये आगे बढ़ने की संभावना रहती है। तो आप कस के इस पार्ट को यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बाधित कर सकते हैं, ताकि जो आपका ब्लड का फ्लो है वो ना लगे। और इसमें एक छोटी सी चीज़ और कर सकते हैं, इसमें एक थोड़ा कट लगा सकते हैं, ठीक है, साफ ब्लेड से, या फिर कोई आपके पास में जो शार्प एज वाला जो कह सकते हैं कोई भी मेटल, उससे आप कट लगाएं। और उसके बाद में मेनली तो ब्लेड का ही आप यूज़ करेंगे। कट लगाने के बाद में क्या होगा, इससे जो ब्लीडिंग होगी उसमें मेनली जो आपका पॉइजन है वो बाहर की तरफ निकल आएगा और जो खून का प्रवाह है वो ऊपर की तरफ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आप क्रैप बैंडेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जो क्रैप बैंडेज है वो आपकी तब यूज़ की जाती है जहाँ पर आपकी मोच वगैरह आ जाती है और आप क्या करते हैं, उस पर स्वेलिंग ना आए, ठीक है, उसको गर्म रखने के लिए, उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर उसको रखने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। तो वैसे चूसन पे तो आप क्लिक नहीं करेंगे भाई, मैंने एक वीडियो में बताया था चूसन, ठीक है। चूसन अगर आप करते हैं तो उसमें मेनली चांसेस रहते हैं कि जो पॉइजन है वो ब्लड के थ्रू जो आपने मतलब आपने जो उसको सक किया है, तो हो सकता है मे बी वो अंदर आपके चले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये, चलिए क्वेश्चन पे क्लिक कर लेता हूं मैं। तो क्वेश्चन है कि विश्राम की अवस्था में हृदय कितनी गति से आपका जो ब्लड है उसको प्रवाहित करता है? तो यहाँ पर आपका राइट रहेगा कितना, 5.04 मिली लीटर पर मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर आपका मेनली जो रक्त प्रवाह किया जाता है वो 5.04 लीटर पर मिनट किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा, ठीक है। विश्राम अवस्था में हृदय की गति होती है। वैसे तो हृदय की गति पूछा गया, तो गति अगर यहाँ पर भाई गति अगर आपसे पूछा गया तो 72 पर बीट आपकी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो वैसे जो ब्लड की अमाउंट है वो दे रखे कि 1 मिनट में कितना हो, तो इसको आप कार्डियक आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वर्ष 2010 में जो पुरुष हॉकी विश्व कप जो हॉकी वर्ल्ड कप है ये कहाँ पर आपका आयोजित किया गया था? तो ये वर्ल्ड कप आपका आयोजित किया गया था भारत के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैपुला अस्थि कहाँ पर पाई जाती है? तो स्कैपुला अस्थि है ये आपकी स्कैपुला बोन, ये आपकी पाई जाती है अपर बैक में, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। शोल्डर को बनाने वाले ये आपकी हड्डी रहेगी, ठीक है, आपके कंधे को बनाती है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। हिंज संधि होती है, तो हिंज संधि को क्या कहा जाएगा? तो हिंज संधि कैसी टाइप में आप इसको शामिल करेंगे? तो हिंज संधि का जो आपका इसमें टाइप रहेगा ये हो जाएगा आपका सचल संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सीखना किस पर निर्भर करता है? तो सीखना आपका निर्भर करता है, ये आपकी परिपक्वता पर निर्भर करेगा, ठीक है। आनुवांशिक नहीं करेगा, ये आपकी परिपक्वता पर निर्भर करेगा। 1 मिनट भाई, आनुवांशिकता मीन्स आपको अपनी हेरिडिटी से क्या मिला है, ठीक है। और परिपक्वता का मतलब है कि आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ गई है जिससे आप सीख लेते हैं। लेकिन भाई ऑप्शन में यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें आनुवांशिक दिया हुआ है, ठीक है। आयु पर तो नहीं करेगा क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। और शरीर के विकास का प्रकार, तो इसमें मेनली भाई आनुवांशिक भी हो सकता है क्योंकि आपको हेरिडिटी से क्या मिला है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें मुझे कमेंट करके बताइएगा, बाकी जो बोर्ड ने सही माना है वो आनुवांशिक माना है, ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि किस भारतीय को सर्वप्रथम विंबलडन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस भारतीय को किया गया भाई सर्वप्रथम विंबलडन का जो पुरस्कार है वो दिया गया है? तो ये आपका राइट हो जाएगा इसमें रामनाथन कृष्ण, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो भाई जो जल की मात्रा देखिए अब इसमें यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट दे रखी है, तो ये है आपकी 70%। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगर 60 से 70% के बीच में हो तो आप यहाँ 60 से 70 पे क्लिक करेंगे। अगर आपका 65 से 70 के बीच में दिया है तो आप 65 से 70 पे क्लिक करेंगे। अगर आपका 70 से 80 दिया है तो आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे। 75 से 80 दिया है तो इस पर भी आपको क्लिक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि खजान सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं?
तो खजान सिंह का खेल कौन सा भाई, इनका खेल रहेगा तैराकी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई पूछा गया है, तो यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई है ये हो जाएगी 44 फीट, और नहीं भाई 44 फीट ये ऊपर वाला था, ठीक है, 44 फीट रहेगी, और जो चौड़ाई है ये 20 फीट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं 44 नीचे वाला देख के क्लिक कर गया, देखिए जैसे मैंने गलती किया अभी, ठीक है, वैसे आप मत कीजिएगा, जल्दबाजी में ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि किस यंत्र द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है। तो शक्ति है मीन्स जो पावर है उसको किससे मापते हैं, तो पावर मापने के लिए आप क्या करते हैं, आपके डायनमोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, डायनमोमीटर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि कठिनाई की डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पर जो कठिनाई की डिग्री है इसका संबंध है किससे रहता है, ठीक है। तो ये आपका मेनली जो ड्राइविंग वैसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका डाइविंग पे इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स यहाँ पर आप कितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। डाइव जब आप लगाते हैं तो उस पर कह सकते हैं कि जो डेंजर है वो कितना रहेगा, किस एंगल से आप इसमें कूद लगाते हैं, तो इसमें आपका कठिनाई की डिग्री को देखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ड्राइविंग लिखा हुआ है, वैसे डाइविंग इसको कर लिया। डाइविंग का आपने देखा होगा ना, जो आपकी डाइविंग की जाती है पानी के अंदर जो डाइव करते हैं, चलिए मैं थोड़ा पानी बना देता हूँ, ठीक है, ये आपका पानी होगा, और पानी में जब ऊपर से जो छलांग लगाई जाती है, डाइव किया जाता है, तो आप कितनी डिग्री एंगल पे, ठीक है, कितना एग्जैक्ट करते हैं, तो यही आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कि निम्न में से एंटीना किसका भाग है। तो एंटीना जो आपका भाग रहता है ये वॉलीबॉल खेल के अंदर रहता है, और इसकी जो लेंथ रहेगी वो ये रहेगी आपकी 1.80 मीटर, ठीक है, 1.80 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कि प्रथम विश्व कप फुटबॉल कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो जो पहला विश्व कप फुटबॉल है ये आपका उरुग्वे के अंदर खेला गया था, और 1930 के अंदर, भाई याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, 1930 में उरुग्वे ने ही इसको जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया है। तो इंटरवल जो ट्रेनिंग मेथड है ये किसने इन्वेंट किया, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, भाई इंटरवल ट्रेनिंग मेथड मेनली ये बीकीला का किया हुआ है। चलिए, तो इसके बारे में भी मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे डाउट बन रहा है इसमें आपका, ठीक है, अंतराल प्रशिक्षण विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कि मानव रीढ़ की हड्डी में कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो मानव रीढ़ की हड्डी, जो मानव हड्डी है उसमें कितनी, मानव की जो हड्डी, रीढ़ की हड्डी है उसमें कितनी टोटल आपकी कोशिकाएं रहेंगी। कोशिकाओं का नहीं, आप इसमें वर्टिब्रा कहेंगे, केशिकाएं इसको किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आपका शामिल इसमें अगर आप करेंगे तो 33 इसके अंदर रहती है, भाई मेन 33 रहेगी, ठीक है। हाँ, बाकी बाद में जुड़ के आपकी 26 रहती है, तो बोर्ड ने आपका 33 राइट माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वह कौन सा देश है जिसने विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट को 2 बार जीता है, 2 बार मेज़बानी की है। भाई क्वेश्चन में दिया गया कि मेज़बानी कर चुका है, ठीक है, 2 बार मेज़बानी कर चुका है, तो यहाँ पर राइट रहेगा फ्रांस और ब्राज़ील है, 2 बार मेज़बानी कर चुके हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट रहेगा, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस टीम ने एक मैच में अपने विपक्षी टीम के विरुद्ध हॉकी के इतिहास में सबसे अधिक गोल किए हैं। तो यह है भारत। जी हाँ, भारत ने 24-1 से अमेरिका को हराया था, तो ऑप्शन ए आपका राइट इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि ओलंपिक में हॉकी को कब शामिल किया गया। तो ओलंपिक में हॉकी को शामिल किया गया है 1908 लंदन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया। तो एशियाई खेलों के अंदर जो हॉकी गेम है इसको शामिल किया गया है 1958 टोक्यो एशियन गेम्स से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि जैविक स्वस्थता के दृष्टिकोण से स्वस्थता का वास्तविक तात्पर्य किसकी स्वस्थता से रहता है। तो यहाँ पर इसमें शामिल हो जाएगा आपका शरीर के विभिन्न अंगों से, ठीक है, शरीर के विभिन्न प्राप्त अंगों से रहेगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि जर्मन खेल का नाम बताइए जिस पर आधुनिक बास्केटबॉल आधारित है। तो आधुनिक बास्केटबॉल और यहाँ पर जो आपका आधारित रहेगा ये है हैंडबॉल, ठीक है, हैंडबॉल है, इसी का कह सकते हैं कि किसी तरह का खेला जाने वाला है और इसी पर आपका बेस्ड है, ठीक है। तो हैंडबॉल ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, स्टेडियम जो इरविन एम्फी थिएटर के नाम से जाना जाता है। तो एम्फी थिएटर के नाम से जो आपका स्टेडियम जाना जाता है इसका नाम क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका राइट रहेगा ए, ठीक है। नेशनल स्टेडियम है, ठीक है, दिल्ली, तो ऑप्शन आपका ए इसमें राइट हो जाएगा। तो ये थी मेरी तरफ से, जी हाँ। और चलिए भाई यहाँ पर 125, चलिए भाई यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन कैसे आ गए। चलिए, किस टीम ने शायद ये क्वेश्चन रह गई है भाई, हाँ जी हाँ रह गए, नहीं रहे हैं भाई
क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए ना, हाँ बिल्कुल भाई ये करवा दिए हैं, ये बाई चांस बाई मिस्टेक वापस से आ गए हैं सामने। तो चलिए इनको अगर वापस से देख लेते हैं, चलिए वापस से देख लेते हैं भाई, आप सभी के लिए काफ़ी कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर भाई इसका रहेगा आंसर भारत, ठीक है 24-1 जो मैंने बताया था, ठीक है। ओलंपिक के अंदर जो हॉकी को शामिल किया गया है 1908 है, और एशियाई खेलों के अंदर जो हॉकी है, ठीक है, ये आपकी शामिल की गई है 1958 में, ठीक है, टोक्यो। और जैविक स्वस्थता के रूप में माना गया है, तो ये आपका शरीर के विभिन्न प्राप्त, ठीक है, शरीर के जो विभिन्न अंगों से प्राप्त आपकी स्वस्थता, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो ऑर्गन सब आपके स्वस्थ रहें, ठीक है। जर्मन खेल का नाम बताना है जो आपका आधुनिक बास्केटबॉल पर आधारित है, तो ये हैंडबॉल है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। और स्टेडियम, जहाँ स्टेडियम जो इरविन एम्फी थिएटर के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका राष्ट्रीय स्टेडियम है दिल्ली, ठीक है। तो भाई ये थे मेरी तरफ से आप सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए ये आपके क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर 125, ठीक है। तो कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हम एक दूसरे के साथ में ऐसे ही फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए लगातार बने रहे। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट तो भाई ज़रूर करना यार। चलिए।